हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और अलमनस क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको दिसंबर 2024 का M1 के पेपर का सोल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 आपने सॉल्व कर लिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। और अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आपने इस क्वेश्चन को पेपर हमारे पास कैसा आया हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से आरजीपीवी के अंदर क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। आज की डेट में आरजीबी के अंदर जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन तैयार करते हैं जो आपको नॉर्मली किसी बुक में नहीं मिलते। केवल एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बुक्स में मिलते हैं, बाकी आपको वो नहीं मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे M2 के क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, प्रूव दैट अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विद इन अ स्फीयर इज ए क्यूब। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, अगर हम किसी भी स्फीयर के अंदर अगर कोई भी रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी कि क्यूबॉइड रखते हैं, वो क्यूबॉइड हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम को कंटेन करता है यदि वो क्यूब होगा। तो अब हम करेंगे क्या, हम रेक्टेंगुलर सॉलिड लेके चलेंगे यानी कि क्यूबॉइड लेके चलेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे और हमारा टारगेट होगा कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो। अगर उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर हमने इक्वल बता दी तो हम बोल देंगे कि भाई वो जो क्यूबॉइड है वो एक्चुअली में क्यूब है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्यूब का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए मैक्सिमा की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास होती है आर टी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर लेस देन जीरो। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो डेफिनेटली फिर हम बोल देंगे कि भाई हमारा जो रेक्टेंगुलर सॉलिड था वो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम तभी गेन कर रहा है जब वो एक क्यूब होगा। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है रेक्टेंगुलर सॉलिड की, जो कि हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, और डी उसका डायगोनल है रेक्टेंगुलर सॉलिड का। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया। अब डायगोनल क्या होता है, सिंस ईच डायगोनल ऑफ ए सॉलिड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इक्वल टू डी, यानी कि हम क्या करेंगे, जो डायगोनल जो है उसका हमारे पास डायगोनल के बराबर आ जाएगा, जो कि मेरे पास होगा डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के साथ हमें करना क्या है कि क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन को हम टू वेरिएबल से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें इस जेड को यहाँ से रिमूव करना है। क्या करना है, जेड को हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने जेड स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 1 का हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे भी इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जेड स्क्वायर आ जाएगा, और इस जेड स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और मैंने अपने कन्वेंस के लिए यहाँ पर वी स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, यू के बराबर लिख लिया। क्यों? क्योंकि अगर वी स्क्वायर मैक्सिमम है तो इसका मतलब यू भी मैक्सिमम होगा, तो इसलिए हमने आपको अपने कन्वेंस के लिए, इसको अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसको यू के बराबर ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 मिल गया। ये मेरे पास मेन इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको पार्शियल डिफरेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे कि अपना नियम होता है, जब भी अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो उसका एक वर्किंग रूल होता है। क्या रूल होता है कि उसको पहले पार्शियल डिफरेंट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को जीरो के इक्वल रखो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स और वाई की ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज को इवेल्युएट कर लो। जब उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास रियल वैल्यूज आएंगे तो उसको मिलेगा कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट। फिर इसके बाद हम डेल यू बाय डेल एक्स को एक बार एक्स के लिए एक बार वाई के लिए डिफरेंट करेंगे, जिसमें मिलेगा आर और टी, सॉरी आर और एस मिलेगा, और एक कुछ और डेल यू बाय डेल वाई को अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उससे मिलेगा हमें टी। और फिर उसके अंदर जो भी हमने अपने स्टेशनरी पॉइंट निकाले उसको पॉइंट को वहां पर हम रख देंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स निकाला, तो मेरे को मिलेगा 2x वाई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4x की वाई स्क्वायर 2x वाई टू दी पावर 4, और डेल यू बाय डेल वाई मिलेगा 2 बाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2x टू दी पावर 4 वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई क्यू। अब मैंने डेल यू बाय डेल एक्स ले लिया, तो 2x वाई स्क्वायर डी स्क्वायर
माइनस 4x³ माइनस 2xy⁴। इन सबसे आप देखेंगे तो मेरे पास 2xy² कॉमन निकल रहा है। हम जानते हैं यहाँ पर x और y जो है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली अगर हमने x और y को अगर हमने 0 के इक्वल ले लिया तो इसका मतलब है कि हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो 0 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम हमारा 0 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन हम बोलेंगे कि x और y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास यही इक्वेशन केवल 0 के इक्वल ले सकते हैं। तो मेरे पास d² माइनस 2x² माइनस y² इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 2x² प्लस y² इक्वल टू d को मिल गया, यानी कि मेरे को एक इक्वेशन मिल गई जिसको मैं फर्दरली सॉल्व करूंगा। इसी प्रकार मैंने del u बाय del y को अगर मैंने 0 के इक्वल लिया है तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी x² प्लस 2y² इक्वल d²। चूंकि दोनों इक्वेशन जो हैं d² के बराबर आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, x² प्लस 2y² इक्वल टू x² प्लस y² यानी कि x² इक्वल टू y² यानी कि x इक्वल टू y। इस x और y को मैंने यहाँ पर नेगेटिव पार्ट नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि x और y जो है दोनों लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैंने बोला है कि x और y जो है पॉजिटिव होंगे। अब इस x इक्वल टू y को हम इक्वेशन नंबर 6 में रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 6 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x² प्लस x² इक्वल टू d², यानी कि मेरे को मिलेगा दिस इज 3x² इक्वल टू d², यानी कि x² मिलेगा मुझे d² अपॉन 3। तो यानी कि x की वैल्यू मिलेगी मुझे d अपॉन √3, d अपॉन √3 मुझे मिल गई। इसी प्रकार मेरे पास चूंकि x इक्वल टू y आया हुआ है तो y इक्वल टू d अपॉन √3 मिल गई। अब जो मैंने वहां पर z² इक्वल d² माइनस x² माइनस y² निकाला था, वहां पर हम दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें z² बराबर d²/3 मिलेगा, यानी कि z की वैल्यू भी d/√3 के बराबर मिलेगी। इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे पास x y z तीनों इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर सॉलिड जो था वो क्यूब था। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि ये हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम को गेन करेगा। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी, उसको हम एक बार x के लिए करेंगे और एक बार y के लिए करेंगे। जैसे x के लिए करेंगे तो हमको मिलेगा del 2u बाय del x² 2y² d² माइनस 12x² y² माइनस 2y टू दी पावर 4। उसी को अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 5 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब इस आर एस टी के अंदर हम dy√3 को पुट कर देंगे। जैसे हम dy√3 को पुट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा -8/9 d टू दी पावर 4, जो कि डेफिनेटली लेस देन 0 होगा, क्योंकि d की पावर 4 यानी कि इवन फंक्शन हमें मिल रहा है। इसी प्रकार हम s निकालेंगे तो s निकालने की हमें को मिल रहा है -4/9 d टू दी पावर 4, और t निकालेंगे तो -8/9 d टू दी पावर 4। अब हम क्या करेंगे, आर टी माइनस s² को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास मिल रहा है 16 d टू दी पावर 8/27। डेफिनेटली ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगी, और r जो मेरे पास आया था वो मेरे पास लेस देन 0 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये कंडीशन जो है मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि हेंस रेक्टेंगुलर सॉलिड इज अ क्यूब व्हिच हैव मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि रोले थ्योरम से था। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने अटेंड किया होगा और आपने वहां पे 7 मार्क्स में लिए आए होंगे। बस आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने लिया रोले थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2। हमने यहाँ पर दो लिमिट हमें दे रखी है इसकी क्लोज इंटरवल की, तो हमने यहाँ पर -2 और +2 पे निकाला, दोनों 6 के बराबर आ गया। रोले थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मिलेगा, यानी कि दोनों एंड्स पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। अगर दोनों एंड्स पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी तभी हम रोले थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि हमारा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल, तो ये कंटिन्यूअस होगा। चूंकि ये पॉलिनोमियल तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी कि हम इस x² प्लस 2 का केवल डेरिवेटिव निकाल लें, और x² प्लस 2x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें केवल केवल मिलेगा 2x के बराबर। 2x के बराबर मिलेगा तो हमारे पास क्या हुआ, तो हमने बोला कि रोले थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने बोला कि c मेरे पास एक ओपन इंटरवल -2 से +2 में एक्सिस्ट करता है, जो कि f' इक्वल टू 0 होता है। f' इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हमारे पास उस पॉइंट पर उस फंक्शन का टेंजेंट जो है वो 0 के बराबर है ना। तो अब हमारे पास f' इक्वल टू 0 है, यानी कि 2x इक्वल टू मेरे पास 0 आएगा, 2c बराबर 0, c की वैल्यू कितनी है 0, और डेफिनेट c जो है -2 के बीच +2 के बीच में ही आएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम ये रोले थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंस वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। साथ में
अगर आप मुझसे ई नोट्स वगैरह अगर आप चाहते हैं, बेहतर तरीके के ई नोट्स चाहते हैं जो अगर आपके काम में आ सकते हैं, तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। जस्ट 499 रुपीज़ में आपको 500 यूनिट के ई नोट्स मिलेंगे, वो भी कंप्यूटराइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।